भाभी, आपने तो पिताजी को खाने के लिए ही तरसा दिया। पापा, यह लीजिए आपका पुलाव, आलू के पराठे और रायता, आपका पसंदीदा। सोहनलाल जी की बेटी ने खाना परोसा। खाना देखकर सोहनलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। रिया समझ नहीं पाई कि पापा क्यों रो रहे हैं। रिया बोली, बाबा, जरूर आपको बचपन के दिन याद आ गए होंगे और माँ हमें ऐसे ही थाली में यह सारा खाना दिया करती थी। उनको भी पता था कि पापा की पसंदीदा डिश को कोई मना नहीं करेगा। और पापा, सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि कब यह हमारा भी पसंदीदा खाना बन गया हमें पता ही नहीं चला। आज माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। वापस सभी बैठकर साथ में इस खाने का लुत्फ उठाते। पापा को देख रिया को शंका हुई। वह बोली, पापा, जरूर कुछ और बात है। आप कुछ बोल भी नहीं रहे और आपके आंसू भी नहीं थम रहे। सोहनलाल जी कुछ देर रुक कर बोले, बेटा, तेरी माँ को गए 2 साल हो चुके हैं और आज 2 साल बाद मेरा पसंदीदा खाना देखकर मुझे तेरी माँ की याद आ गई। आखिर बेटियां माँ की परछाई होती हैं। आज तुमने मुझे तुम्हारी माँ की याद दिला दी। तुम्हारे हाथों में भी वही स्वाद है जो तुम्हारी माँ के हाथों में था। तरस गया था यह खाना खाने को, मगर आज 2 साल बाद यह खाना नसीब में था। रिया, पापा, क्या भाभी ने इन 2 सालों में एक बार भी आपको आलू के पराठे पुलाव नहीं बनाए, जबकि यह तो आए दिन हमारे यहाँ बनते हैं? सोहनलाल जी बोले, नहीं बेटा, वहाँ मेरे अलावा यह खाना कोई नहीं खाता, इसीलिए तेरी भाभी नहीं बनाती। रिया बोली, पापा, मगर भाभी तो अच्छे से जानती हैं कि आपका पसंदीदा खाना है, कभी आपके लिए ही अलग से बना देती। सोहनलाल जी बोले, बेटा, मैंने 2 बार कहा भी था, मगर वह बोली, मुझसे यह सभी के लिए अलग अलग खाना नहीं बनता। पापा, आपको इतना ही खाने का मन कर रहा है तो पास के किसी ढाबे पर चले जाइए और खा लीजिए। वैसे भी मुझे कभी विजय की पसंद का खाना बनाना पड़ता है तो कभी बच्चों की पसंद का। रिया बोली, भाभी, पति और बच्चों की पसंद का खाना बना सकती हैं, मगर आपकी पसंद का नहीं। सोहनलाल जी कुछ बोले नहीं। आज रिया को अपने पापा के लिए बुरा लग रहा था। 15 दिन बाद जब पापा को छोड़ने मायके आई तो अपनी भाभी सुहानी से बोली, भाभी, आपने तो बाबूजी को खाने के लिए ही तरसा दिया। सुहानी बोली, क्या हुआ दीदी? रिया बोली, कुछ नहीं भाभी, मुझे खुशी है कि इन 15 दिनों में मैं पापा को उनकी पसंद का खाना खिला पाई। सुहानी समझ चुकी थी कि रिया क्या कहना चाहती है। रिया बोली, भाभी, जब आपके पापा को आपकी भाभी खाना खाने के लिए तरसा देंगी तब आप समझ पाओगी कि आज मुझे कितना बुरा लग रहा है। सुहानी अमुक बनकर चुपचाप खड़ी रही। रिया ने अपनी बात कह दी थी और वह जानती थी कि सुहानी को इस बात का असर तो जरूर पड़ेगा और शायद अब आगे बाबूजी को खाने के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। बुजुर्ग दंपत्ति में से एक कभी चले जाना दूसरे के गुजर के लिए कितना भारी हो जाता है। उनके खालीपन को बच्चे ही अपने प्रेम से भर सकते हैं। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और सभी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।